इजराइल के हमले से तेहरान में भूकंप, ईरान का 100 मिसाइलों से पलटवार, क्या परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है मिडल ईस्ट। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। मध्य पूर्व में तनाव अब भीषण युद्ध का रूप लेता जा रहा है। जिस बात का डर था वो हकीकत बन चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और हर गुजरते घंटे के साथ हालात और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। सोमवार सुबह एक बार फिर इजराइल ने ईरान पर घातक हमला किया, जिसमें जवाब में ईरान ने भी 100 मिसाइलों से पलटवार कर दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे ये युद्ध तेजी से फैल रहा है, क्या है ईरान की परमाणु साइट पर हुए धमाकों का सच, और क्या ये इलाका अब एक बड़े विनाश की ओर बढ़ रहा है। सोमवार सुबह ईरान के शहर कोम के बाहर स्थित फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। ये धमाके इतने शक्तिशाली थे कि परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 2.5 मापी गई। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय मीडिया के अनुसार ये जोरदार धमाके इजरायली हमले के बाद परमाणु सुविधा में हुए हैं और इन्हें ही भूकंप आने की वजह माना जा रहा है। फोर्डो परमाणु स्थल पर बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक जान माल के नुकसान की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इजराइल लगातार ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की बात कर रहा है और ये हमला उसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इजराइल के इस बड़े हमले के बाद ईरान ने भी देर नहीं की। खबर है कि ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 100 मिसाइलों से हमला किया है। ये हमला दोनों देशों के बीच जारी तनाव के एक नए और खतरनाक स्तर पर ले गया है। बीते शुक्रवार से शुरू हुई लड़ाई अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है। दोनों ओर से लगातार हमले जारी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 जून के बाद से इजरायली हमलों में 224 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं ईरानी मिसाइलों से इजराइल में भी जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सटीक आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। इस युद्ध में कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार दिख नहीं रहा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि उसकी सेना तब तक हमले जारी रखेगी जब तक ईरान की परमाणु सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। उनका लक्ष्य ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना है, जिसे इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने पूरी ताकत से इजराइल का जवाब देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और परमाणु कार्यक्रम की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। ऐसे में दोनों के शीर्ष नेताओं के इस आक्रामक बयानों से यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई और भी तेज हो सकती है। ईरान और इजराइल के बीच जारी यह संघर्ष केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। मध्य पूर्व, जो पहले से ही अस्थिरता और संघर्षों का केंद्र रहा है, अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की कगार पर खड़ा है। वैश्विक समुदाय इस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों देशों की तरफ से आ रहे आक्रामक बयान और लगातार होते हमले चिंता का विषय बने हुए हैं। तेल की कीमतों पर असर, शरणार्थी संकट और आतंकी संगठनों की बढ़ती गतिविधियां, ये सभी इस युद्ध के संभावित परिणाम हो सकते हैं। दुनिया भर की निगाहें अब मध्य पूर्व पर टिकी है, ये देखने के लिए कि क्या ये विनाशकारी संघर्ष और आगे बढ़ेगा या कोई रास्ता निकाला जाएगा जिसे शांति स्थापित हो सके। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।